अभी आने वाला है उसके भी हिस्सा होंगे। डाल के चला के राइटर अभिषेक भोजपुरिया, ए चुनमुनिया, और जितने लोग अभी भी केक खाए सभी लोग इसका पेमेंट भी वही लोग कर रहे हैं। सनी कोरियोग्राफर हमारे मोस्ट टैलेंटेड सनी बहुत ही जबरदस्त। तो इसके बारे में भैया बोलेंगे। गानों का भाई डांस मास्टर हमारे यही है। आपका तो बहुत जरूरी है, बहुत मेहनती और बड़ा मजा आता है सनी के साथ मुझे। और ये मेरा फेवरेट डांस मास्टर है। पकड़ा तो हम केक पार कर ही के हो गई ना, पार कर मारा। हां अब इसला करो बेटी, हो गया बेटा, इसला मत करो। शत्रुघ्न भी आया क्या? सबको ऐसे खिलाया ना। थैंक यू टिश्यू को दिला दीजिए। ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए, अब इसका सवाल है कि खत्म करें? सवाल चलिए सवाल हो गया। मैं रोशन कुमार यादव भोजपुर एंटरटेनमेंट से। हम लोग को तो सर ऐसा नहीं लगता कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन केहू लोग के लगी के सारी डिप्रेशन में बा। का कहे के विचार भाई पर अगर केहू के लागत तो लागे। ये सारी जगह देख के तो ढेर जिनके आदमी पास इतनी सुंदर बीवी हो, जिनके पास इतने दो खूबसूरत बच्चे हो, आप जैसे भाई हो, वो डिप्रेशन में जाइए। जगह लगे कुछ ना हो भी डिप्रेशन में जाइए। हमरा लगे छी बताओ डिप्रेशन में जाए कि एगो हो जाए। आज खेसारी के पास कम से कम 25 फिल्में हैं जो मुझे सारी जगह देख के लोग टेंशन में आ जाते हैं। कोई ऐसा फिल्म ऐसा नहीं है जो मैं कम बजट और गलत कहानियों के साथ कर रहा हूँ। अच्छे डायरेक्टर, अच्छी कहानी, अच्छी एक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर बेहतर कर। और मैं कोशिश हमारी यही है, गाने हर दिन 2 दिन पे आ ही रहे हैं, चलिए रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा ही रहे हैं, बीबी बच्चे है ये हैं, आप लोग है ये। तो ये बताइए डिप्रेशन में जाने का कोई एक कारण नहीं ना। मैं सिर्फ एक ऑडियो का, मैं सिंगर नहीं हूँ भाई मेरे रोशन, में सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। पहले सिंगर था, आज एक्टर हूँ। सिंगर और एक्टर दोनों हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं दोनों पहलू को बराबर लेकर चलूँ, ताकि जिस तरह साउथ की इंडस्ट्री सिनेमा के माध्यम से अपने भाषा को बड़ा किया, नहीं तो आज तक पंजाब अपनी भाषा को बड़ा नहीं कर पाया, सिर्फ वो ऑडियो क्षेत्र रह गया। तो सिनेमा से आज साउथ बड़ा हो गया, और इंडिया ही नहीं आज विदेशों तक डंका बज रहा है साउथ का। तो वो सिनेमा के माध्यम से, KGF से, पुष्पा से, बाहुबली से। तो कोशिश ये है कि हम भी बेहतर सिनेमा करें, बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाएं, अच्छे गाने करें। और वाद विवाद, इस दुनिया में किसके पास वाद विवाद नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं। आप नहीं बोलते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बोलने नहीं आता। आप मत बोलिए। जिंदगी में बोलने के लिए ना ऊर्जा चाहिए और खोपड़ा चाहिए, और वो आपको जाना। आप वायरल कैसी हुई? और हमारे गाना जो है लहर। सर एक सवाल और है लास्ट। सर आप जो भी चीज करते हैं, चाहे सॉन्ग हो, मूवीज हो, आपके खतरनाक से बॉडी हो, हर एक चीज पे लोग कटाक्ष करते हैं। इसमें आप क्या जम के कहिए, जो भी करना है एकदम बवाल तरीके से कहिए। अपने पूरे भोजपुरी में परफेक्ट नहीं हूँ, बस बाकी भाई दे रहा है तब फिर विवाद होता है। ये अच्छे देखो, हम मस्ती करते हैं। एक बात बताओ, खेसारी ऐसा आदमी है कि खेसारी की हर चीज सुनी जाती है। हम बतियाइबो करी ले तो लोग एंजॉय करेंगे। जिंदगी में अगर आपकी बातों से भी लोगों को एंजॉय नहीं, तो आप आर्टिस्ट किस काम के, आप कलाकार किस काम के? हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे जीने आता है। डिप्रेशन में वही जाता है जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। मैंने क्या किया कभी बोला आप लोगों से? मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने किया, करने के आगे है। जिसके पास नहीं होता है वो बोलता है कि हम हई गहनी, हम हाउ कहनी, हम हई कहनी। ऐसे जब निकल लगे आगे करे तो कुछ बात ना, ऐसे ही पीछे ही वाला हम हमार। अब वो लोग कहेला ना कि दादाजी हाथी रहे तो पोताजी सीकड़ लेके घूमता रहे, वो स्थिति हमारा लगे नहीं। हम रोज हाथी के लिए, रोज सीकड़ों के लिए, और रोज एगो हाथी के लिए, रोज सीकड़ किन को करके पाली ले। तो जिंदगी में जब आगे बढ़ना होना तो पिछली जिंदगी को सिर्फ याद करिए। आपने कर्म क्या किया वो याद मत करिए। अच्छे कर्म किए
उसको याद करिए, ताकि इससे भी बेहतर हमें और आगे करना है। तो कौन क्या कहता है नहीं कहता है। आज लोग, एक और सवाल मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा। कुछ लड़कियों का भी सवाल होता है कि हमें काम नहीं मिलता, हीरो के साथ रिलेशन में आते हैं तब भी हमें काम मिलता है। जिंदगी में एक बात बताऊं, अगर आपको काम होता है ना, आपको काम आता है ना, तो किसी की रिलेशन की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप अच्छे आदमी है ना, तो आपको वोट मिलेगी, जीतना नहीं जीतना अलग मैटर हो गई। बट अगर आप अच्छे इंसान है तो एक ना एक दिन वो जगह आपको मिलेगी। आप अपने आप पे फोकस करिए। मुझे लगता है ना कि किसी रिलेशन में आने की जरूरत नहीं है। एक कंप्रोमाइज शब्द होता है, ये सब लोग जानते हैं। कंप्रोमाइज वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। जिसके पास ताकत है ना, वो लड़ के मरेगा। फैक्ट है भैया। भागता वो है, लड़ाई छोड़ के भागता वो है जिसके पास ताकत नहीं होती है। जिसको बांध चलाने नहीं आएगा तो रणभूमि में जाके मराइए मिली आज एक बांध चलाने आएगा तो वो कहे कि चलो ठीक है 20 आदमी का कहा 5 जने को तो मुआइए न दे। तो जिसको लड़ने आता है वो सामना करेगा। इनको कौन सा किसी रिलेशन की जरूरत है भाई। आज ये अपने नाम जहां भी बनाइए बना रही है ना। तो जिंदगी में हर उस आदमी का एक दायित्व बनता है कि आप अपने आप पे मेहनत करिए, अपने शब्दों को ध्यान से रखिए। चाहे आप किसी के लिए भी बोल रहे हैं, आप उनके लिए भी बोल रहे हैं ना, तो शब्दों का चयन करिए। गाली दे देने से ना बर्बाद आप होंगे। खेसारी लाल यादव को बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आपने गलत किया है और गलत का साथ मैं नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी। और मैं उनके भी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे तार लोग उड़ जाई ना, वो दिन खोलवावे खातिर नहीं है, जब स्ट्राइक फंसा जाए तब। सर इसी पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं वैसे जो एक स्टार को बहुत बड़े स्टार कह रहे हैं। आप लगातार काम कर रहे हैं, आपको लोग लगातार नीचा दिखा रहे हैं और लगातार आपकी काम की तारीफ भी हो रही है। क्या है सही है सर कि भोजपुरी में किसी एक स्टार को लगातार बढ़िया बोलना, दूसरे स्टार को उसको काम की तारीफ भी नहीं, उसको क्रिटिसाइज करना, साथ ही साथ उसका काम करना। सर आप कैसे देख रहे हैं? बात इतना है कि वो मुंह से बड़े हो रहे हैं, काम से बड़े हो रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, खबर पर निहार के जबर बस्ता हो रहा। बात सुने है ना, तो बस्तावा जन बाण सुनो, जन बस्तावा 2-4 कॉपी किताब तो ढेर लोड कर दी हंसा हम करे कहते ना बोलवा दी हंस की बोलते बोलते वो खत्म हो गई। अगर कुछ करना है ना तो काम करके दिखाइए। आप क्या करते हैं समझ में आता है। हम क्या बोला कि मैं सिंगर ही नहीं हूँ, मैं एज ए एक्टर भी हूँ। ये लड़की एक हीरोइन है, अगर सिर्फ कल से एल्बम करने लगेगी नहीं तो इसका भी अस्तित्व एक एल्बम डांसर की तरह हो जाएगा। तो एज ए हीरोइन इनको मौका मिलता है तो ये एल्बम भी करती है, लेकिन चुनिंदा काम करती है। आरा में दोबारा कम से कम 300 मिलियन मेरा गाना होगा, जिसका हिस्सा ये है। दर्द उठे राजा कमर के भीतर ही अभी तक कई सारे गाना छुके छोड़ देगा जो एक कंपनी से है 150 मिलियन। तो इनको लगता है कि नहीं मेरे लायक है, ये कोशिश करती है। और मैं सब जितने भी हमारी महिला कलाकार हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि बेटा आप लोग खुद पे मेहनत करें, किसी के संबंध में आने की आपको जरूरत नहीं। अगर आपका काम बेहतर होगा तो झक मारा के दुनिया आपके साथ काम करने के लिए आएगी, क्योंकि आपके काम से। खेसारी लाल यादव सुंदर, मेरे से भी सुंदर सुंदर लोग हैं कि नहीं है? मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है कि दुनिया मुझे प्रमोट करती है? मेरे अंदर एक ही चीज है जिसका नाम मेहनत है। मेरी कोशिश है खुद को बड़ा करने की और अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने भाषा को, अपने लोगों को बड़ा करने की। और यही एक कला है जो मेरे अंदर है और मैं कोशिश करता हूँ उसी पे फोकस करने के लिए। भैया खेसारी से भी सुंदर सुंदर लोग यहाँ पड़े हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। तो सुंदरता से अगर कुछ मिलनी होती ना, तो सुंदरता से एक दिन किसी को आप खुश कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर कला है तो हर दिन आप प्रयास करके लोगों को खुश कर सकते हो। भैया मेरा नाम अनमोल तिवारी है, मैं यार मीडिया से। मेरा सवाल है कि बार बार आप लकीर कैसे खींच देते हैं? जैसे अभी गाना लहर उठे रिलीज हुआ नहीं तब तक ट्रेंड करने लगा। ये लकीर ना है, लोगों के प्यार है बाबा। सबसे पहले आपको प्रणाम। ये लकीर नहीं है। मैं कौन होता हूँ लकीर खींचने वाला? ये बताइए कि हर दिन केरी मिनाटी क्या नाम होता? वो आदमी हर दिन ट्रेंड में रहता है यार, उसको तो कभी अहंकार नहीं हुआ इस बात से। हम लोगों से ज्यादा पैसा कमाता है वो आदमी, सिर्फ लोगों के बारे में गलत बोले चाहे सही बोले बोल के कमाता है ना वो आदमी। किसी के बारे में बोल के कमाता है ना, तो ये लकीर नहीं है, ये एक बिजनेस है। ऐसा थोड़ी है कि आपने संसद भवन बनवा दिया और लकीर खींच दिया। कई को मंदिर बनना है, लकीर उसको बोलते हैं कि आपने मंदिर बनवा दिया, गरीबों में दान कर दिया, गरीबों के लिए हेल्प किया। लकीर इसको कहते हैं कि ये कोई नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लकीर भाई डेली बनते हैं। खेसारी आज हैं,
कल नहीं है, और कोई लड़का आएगा और मारेगा 10 को एक बार ट्रेंडिंग में, खेसारी की हवा खराब हो जाएगी। कहाँ गया लकी? अच्छा भैया, बॉलीवुड गानों को तो भोजपुरी ने टक्कर दे दिया, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों को भोजपुरी कब टक्कर देगी? अभी हमारे पर जिम्मेदारी पर कोशिश करते हैं। एक जने हीरो रहे हैं लेकिन सिंगर हो गए। अब उस सिंगर से तो हम बहुत आशा मत करिए, उनकरा से फिल्म के बारे में मत पूछिए, ऐसे जब फिल्म भूल गई बड़े। अब वो कहिए जो हमारे खोदा था, हमारा मुँह पर कहे नहीं बोलत, तो वो हमारा मुँह पर ना बोले, मुँह पर बोलते तो मुँह पर बोलती है। हमने समझ जरूरी थोड़ी बा, कौन काम बा? हमारे घरे खेत में ऐसी बजवा कचाऊ घटो बन करा लगे। भैया एक व्यक्तिगत सवाल है, आज एनिवर्सरी है, भाभी को क्या गिफ्ट दिया है? मैं उसके साथ हुई, उसके लिए कम थोड़ी है। एक पत्नी के लिए उसका पति उसके साथ हो, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होता भाई। जिंदगी में अगर अपने परिवार को अगर आप टाइम दे देते हैं, तो इस बिजी शेड्यूल में भी मैं अपने परिवार के साथ हूँ। अभी काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, बाबा का आशीर्वाद लिया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, उसने मुझे प्यार दिया। तो एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ गिफ्ट नहीं होता है, और मुझे ये पता है क्योंकि मैं उसके आंखों में खुशी देखता हूँ। भैया गरीबों को आपसे उम्मीद रहती है, पिछले जन्म दिवस में आपने वादा किया था कि गरीबों के भी साइकिल बांटेंगे, आज एनिवर्सरी पे कुछ वादा कर दीजिए गरीबों के लिए। फिर फंसाई वाले। देखिए, ये उनके प्यार से ही मेरी हर दिन कोशिश रहती है, मेरे पास वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं वादा वो कर चुका था, लेकिन साइकिल आने में 3 महीना लग गया। और बहुत सारे ऐसे अपाहिज लोग बेचारे जो पैर से नहीं चल पाते, वो आकर मेरे दरवाजे पे कितना गरियोले हुए सामने गए, लेकिन वो मजबूरी ये थी कि 3 महीने तक साइकिल आने में, उसके बाद 25 दिन लगा सिर्फ नॉट बोल्ट सबसे अलग अलग आना, तो उसमें मैं फंस गया। इसीलिए मैं अपने मन में रख के जिस दिन बांटूंगा उस दिन आप सबको बुला के और लोगों को बताऊंगा कि हाँ, मैं बताता इसलिए हूँ भाई, ताकि खेसारी को देख के तनी सद्बुद्धि होनी हो आ जाए। भैया एक सवाल है, लेकिन आई ना, हम जानते हैं कि खाली खेसारी के पीछे खेसारी ऐसे बोल रहे, खेसारी खाली खेसारी खेसारी। आपसे 10 साल पीछे आया और आपके मुड़ी पे तांडव कर रहा हूँ, ये कम सौभाग्य थोड़ी है। आप देखिए, आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। आपसे अच्छा जिंदगी में अब बोला तो आज बोलिए रे बेटा, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, उनके लोग मुझे क्या क्या नहीं बोलते, ये गलत बात है ना भाई। तो अपना यूट्यूब चलाने के लिए ऐसा तो लगता है कि किसी दिन अपने माँ को कुतिया बना देगा तुम। आप अपनी बिजनेस चलाने के लिए किसी को आप कुत्ता बना देते हो, बानर बना देते हो, ये कहाँ का संस्कार है भाई? तो मुझे लगता है कि संघर्ष से गुण होता है कि संघर्ष से गुण जा। आप जिसके संरक्ष में रह रहे हो, जिसके संगत में हो, उसका संस्कार ही वैसा है, इसीलिए शायद आपकी भी भाषा वही है। खेसारी लाल यादव के जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कभी अशब्द भाषा का प्रयोग किया। जब दिया जब बुझे के होला तो फड़फड़ाला, हम डिप्रेशन में सच पूछो तो कहियो ना, सच पूछिए तो ये 3 महीना में 4 महीना मैंने कोई गाना ही नहीं छोड़ा। अभी बताओ, जब रोडवा खाली रही तो बढ़िया स्पीड होइए ना जाइए, और रोडवा हम तो 10 साल से रोडवा तो आज 10 साल से रोडवा तो हम जाम कइले रहनी है। 4 महीना खातिर हम तनी दूसरा जगह चल गई भोजपुरी, हमरा लागल कि ना अपना भाषा के फिल्म के लिए हमनी के साउथ की तरह बढ़ल जाई, हिंदी की तरह बढ़ल जाई। अगर हमरा खाली ऑडियो गावे के रही ना, खाली जब उन्हें खाली हमरा खाली ऑडियो गावे के रही, तो हम तो डिप्रेशन में इतना ना डाल देती कि उठा ही ना देती, साफा सुता देती। भैया मेरा नाम कुंदन पांडे है, पब्लिक प्लेटफॉर्म। बाबा प्रणाम। तो भैया बहुत साल पहले एक फिल्म देखने को मिला था, प्रतिज्ञा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार एक फिल्म में भाई दिखेंगे? देखा, हमारा उनका से कोनो विवादे नहीं है। मैं क्या बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह है और हमेशा रहेंगे, वो मेरे लिए सम्मानित हैं। लेकिन जब बात आती है तो अगर मैं चुप रहूंगा तो मेरे भी अपने फैन हैं और उनको बुरा लगता है कि मेरा अपना स्टार मेरे लिए बोल नहीं रहा है, उसको कोई गाली देकर चला जाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरा कोई उनसे वास्ता ही नहीं है भाई। उनकी गायकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनसे अच्छी गायकी मेरी है। अगर अच्छी नहीं होती तो शायद ये दुनिया मुझे प्यार नहीं देती। पहले मुझे लगता था कि नहीं भाई, मैं पहले उनको सुनता था, जब उनकी सच्चाई वगैरह गाना आती थी ना, उस समय बहुत अच्छे गायक थे। अभी तो जोकर बन गए लोग, लबार बना दिया है उनके साथ गाने वाले लोगों ने, लबार।
उनकी गायकी में हम सैड सॉन्ग सुनते थे, मजा आता था। यह जितने लोग हैं सब लोग सुनते थे। नहीं तो कभी कभी इतना गाना जाके डिप्रेशन नहीं होगा जो। तो ये जिंदगी मैं सुनता था उनको, लेकिन अब नहीं सुनता हूँ क्योंकि सुनने लायक कुछ गाते ही नहीं है। अब तो लहंगा चोली से ऊपर वो आ ही नहीं पा रहा है। तो ये बात है। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश में उनके लोग हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई बड़े भैया आप अपने लोग को समझा दीजिए। आपको भी पता है जब खोदेंगे वो लोग खुदा आप जाएंगे। क्योंकि मेरी जो क्षमता है, मैं तो आप ही से बात करूंगा ना। अब हम छोटे छोटे मतलब बिलार वो से बात करो ना ना, हम बात करेंगे तो आपसे करेंगे क्योंकि हमारा स्टेडियम आपसे ऊपर है, आपके आसपास हूं मैं, आपके बगल में बैठता हूं मैं। तो मेरी कुर्सी जो होगी आपसे वार्तालाप करेंगे, मैं किसी और से वार्तालाप नहीं करूंगा। तो आप बोलो, तो आप बोलो कि कम से कम ना बोलो और जरा